तुला लगन की कुंडली में मांगलिक दोष विचार। पिछले सीरीज में अभी तक हमने कन्या लगन तक जाना, किस तरह से कौन से लगन में मांगलिक दोष बनता है या योग बनता है। तुला लगन की कुंडली में मंगल सप्तम भाव का स्वामी, जिसमें मंगल की मूल त्रिकोण और द्वितीय भाव का स्वामी बनता है। स्वराशि द्वितीय भाव में आती है और शुक्र का लगन होने से मंगल यहाँ पे अकारक की भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा शुभ फली नहीं होता। शुक्र और मंगल की आपस में शत्रुता का भाव है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन से हाउसेज में जाके मंगल अकारक होने के बावजूद मांगलिक दोष बनाता है या योग बनाता है। प्रथम भाव पे मांगलिक विचार करेंगे। दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होने से मंगल अकारक है। जन्मपत्री में यदि मंगल प्रथम भाव में हो, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तो यहाँ पे मंगल दोष की निर्मिति नहीं होती। यहाँ स्थित मंगल सातवें भाव के कारकत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि सातवां भाव यहाँ पे स्वयं मंगल देव का होता है। इस बात का ध्यान रखें। सातवीं दृष्टि से स्वयं के भाव को देखने की वजह से मंगल स्वयं के घर की रक्षा करते हैं, स्वयं के घर के फलों को बढ़ाते हैं, शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पे अकारक होने की वजह से अपनी महादशा में, अंतर्दशा में पहले, चौथे और आठवें भाव के शुभ फलों में कमी करते हैं। पहले भाव में जब भी मंगल रहेगा तुला लगन में, तो हम इसको मंगल दोष की श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि स्वराशि का मंगल यहाँ पे रहेगा जो सेवंथ हाउस में दृष्टि डालता है। अपनी राशि है सातवें भाव में, तो उस भाव के फलों को प्रोटेक्ट करेगा, तो शादी विवाह संबंधी रुकावट नहीं डालेगा, शादी विवाह संबंधी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव में मांगलिक विचार करेंगे। चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में स्थित है, तो अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाते। सप्तम भाव संबंधी शुभ फलों में वृद्धि कारक होते हैं, लेकिन तुला लगन की कुंडली है, मंगल चौथे भाव में रहेगा, शत्रु है लगन का, लेकिन फिर भी चौथे भाव में हम मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उच्च राशि में ग्रह बलवान हो जाता है और अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो वहाँ पे भी स्वयं की राशि है, तो इस वजह से मंगल यहाँ पे सप्तम भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शादी विवाह में कोई हानि नहीं कराएगा और किसी न किसी रूप में सप्तम भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। शादी विवाह का सुख मिलेगा, जीवन यात्रा विवाह के बाद सुचारू रूप से चलेगी। सातवें भाव का विचार करेंगे। अगर सातवें भाव में स्थित हो जाए मंगल, तो यहाँ पे शुभ फलों में बाधा उत्पन्न नहीं करते, मांगलिक दोष की निर्मिति नहीं होती, क्योंकि मंगल यहाँ पे इस लगन में सातवें भाव पे मूल त्रिकोण राशि के हो जाते हैं, बहुत ही बली हो जाते हैं। सप्तम दृष्टि से लगन को देखते हैं, चतुर्थ दृष्टि से दशम को देखते हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। तो सप्तम भाव में हम इसे मांगलिक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अपनी एक्टिवेशन के टाइम
मंगल यहाँ पे शुभ फली हो जाएगा और विवाह के अनुरूप हमेशा शुभ फल प्रदान करेगा। अष्टम में मांगलिक विचार, आठवें भाव में मंगल के स्थित होने से तुला लगन में निसंदेह मांगलिक दोष बनेगा। आठवें भाव में वृष राशि आएगी, मंगल की शत्रु राशि है, इसलिए यहाँ पे मांगलिक दोष बनेगा। त्रिक भाव है कुंडली का और अपनी दशा में अंतर्दशा में अशुभ फल प्रदान करेगा, शादी विवाह में रुकावट डालेगा, साझेदारी के व्यवसाय में प्रॉब्लम होगी और शादी को सुचारू रूप से नहीं चलने देगा, अशुभ कारक हो जाएगा, डिलेड मैरिज करेगा, डाइवोर्स की संभावना यहाँ पे मांगलिक दोष होने के बाद तैयार होती है। 12वें भाव में मांगलिक विचार, 12वां भाव भी त्रिक भाव होता है, अशुभ स्थान माना जाता है। तुला लगन में 12वें भाव में मंगल का स्थित होना अशुभता में वृद्धि करता है, परंतु यहाँ पे मंगल 12वें घर में होने के बावजूद भी मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, जो मंगल देव का स्वयं का भाव है। मेष राशि वहाँ पे मंगल की है। मंगल अपने घर की रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में सप्तम भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे मांगलिक दोष का सूत्र, कैंसलेशन सूत्र यहाँ पे प्रयोग होता है। तो हमारे विषय के मुताबिक 12वें घर में तुला लगन में मंगल को हम दोष की श्रेणी में नहीं रखते, योग की श्रेणी में, या उसको हम न्यूट्रल श्रेणी में रखते हैं। स्वयं की राशि में प्लैनेट शुभ फल प्रदान करता है, अपने घर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार हमने जाना कि तुला लगन की कुंडली में मंगल केवल 8वें भाव में स्थित होने पर मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। वहीं अगर यह मंगल लग्नस्थ हो जाए, चौथे भाव में हो, 7वें में हो जाए, 12वें में हो जाए, तो मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करते। किसी भी कुंडली के मांगलिक दोष को निर्धारित करते समय मांगलिक दोष के कैंसलेशन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि हमारी एडवाइस के द्वारा किसी को भी गलत मार्गदर्शन ना